नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने बात करी थी 5 पदों तक सूरदास जी के, और उसमें अपन ने पढ़ा था कि गोपियां उद्धव से ऐसे ऐसे प्रश्न करती है जिसका उद्धव के पास कोई जवाब नहीं होता। अब वापस गोपियां उद्धव से और क्या कहती है कि श्री कृष्ण के बिना जहां हम रह रही है वर्तमान में, वहां का वातावरण हमें कैसा लगता है उसके बारे में वर्णन कर रही है। 2020 में अभी क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना। सप्रश्न व्याख्या। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पुंजे। वृथा बैति जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गूंजे। पवन पानी घन सार संजीवनी, दक्षुत किरण भानु भई भुंजे। ए उदो कहियो माधव सोविरे, कदन करी मारत जो लुंजे। सूरदास प्रभु को मग जोत, आँखियां भई बरण जो कुंजे। क्या कह रही है गोपियां यहाँ पर, देखो। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, अरे उद्धव जी, बिना गोपाल के, बिना भगवान श्री कृष्ण के, ये जो बैरिन भाई कुंज मतलब लताओं और वृक्षों का जो समूह है वो हमारा बैरण बन गई है, हमारी शत्रु बन गई है। देखो, लताओं या जो वृक्षों के समूह बड़े आनंददायी होते हैं, ठंडी हवा आती है, आसपास के यमुना नदी के तट का वर्णन अगर अपन बात करें वहां की, तो कितना आनंददायी माहौल है वहां का। लेकिन गोपियां उद्धव से कहती है कि नहीं, कृष्ण के बिना वहां का वातावरण हमें अच्छा नहीं लगता। तब ये लता लगती अति शीतल, जिस समय भगवान श्री कृष्ण हमारे पास थे उस समय ये जो बेल है, ये लताएं हैं, बहुत अधिक शीतलता प्रदान करने वाली, आनंद देने वाली लगती थी। अब भाई विषम ज्वाला की पुंजे, और अब हो गई है भयानक ज्वाला की पुंज, समूह बन गई है ज्वाला की, यानी आग का रूप धारण कर लिया इसने, हमारे हृदय को क्या कर रही है, जला रही है। और क्या क्या, वृथा बहती जमुना, वर्तमान में जो बिना कृष्ण के गोपियों को उनका वातावरण कैसा लगता है आसपास का, देखो यमुना का, मथुरा सॉरी गोकुल का। वृथा बहती जमुना खग बोलत, बोलते हुए पक्षी, बहती हुई यमुना नदी कैसी लग रही है, व्यर्थ, वृथा, फालतू लग रही है। वृथा कमल फूले अली गुंजे, और खिलते हुए कमल और भ्रमरों की गूंज जो है वो कैसी लग रही है, फालतू लग रही है, व्यर्थ लग रही है, कृष्ण के बिना हमें अच्छी नहीं लगती। ये देखो, बहता उन्होंने कहा जल कितना आनंददायी लगता है, बोलते हुए पक्षी की जो कलरव है कितनी आनंददायी लगती है, कमल, खिलते हुए कमल और गूंजते भंवरों की गूंज की जो है बहुत ही आनंददायी लगती है, लेकिन गोपियों को अच्छी नहीं लगती। किनके बिना, श्री कृष्ण के बिना। पवन पानी घन सार, ये देखो सारी की सारी शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं, लेकिन गोपियों को कैसी लग रही है, दधिसुत किरण भानु भई भुंजे, सूर्य के समान क्या हो गई, भूंजने वाली या तपने वाली या दुखदायी बन गई है। पवन वायु, पानी यानी जल, घनसार यानी कि कपूर, और संजीवनी यानी कि बादल, और दधिसुत किरण मतलब किसकी किरणें, चंद्रमा की किरणें। किसके समान होगी, भानु, सूर्य के समान। भाई मतलब हो गई भुंजे, मतलब तपाने वाली, भूंजने वाली, या क्या दुखदायी या कष्टकारक। ए उदो, अरे उद्धव, कहियो माधव सो, कृष्ण को जाकर कहना, माधव को जाकर कहियो, सो विरह, सो मतलब को, विरह कदन करी माता, वियोगात्मक स्थिति में, तुम्हारे वियोग में कदन करी यानी काटे गए, करी मतलब अगर मारत, कदन मतलब कह सकते हैं अपन कटार से काटे गए, करी मारत जो लुंजे, यानी कटार से काटे गए अंगों जो अंग होते हैं उसके समान हमारा शरीर यानी कि कैसा हो गया, लूज हो गया है, ढीला लूज हो गया, ढीला पड़ गया है, शिथिल हो गया है, मरे हुए अंगों के समान हो गया हमारा शरीर, हमारे शरीर के अंग। सूरदास प्रभु को मगजो, सूरदास बताते हैं कि गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं, भगवान श्री कृष्ण का रास्ता देखते देखते, जोत मतलब देखते देखते, अखियां भाई बरण जो मुझे, हमारी आंखें, बरण मतलब रति नामक बांट होता है जो लाल रंग का होता है, कैसा होता है, रक्त वर्ण के समान हो गई है, या रति नामक बांट के समान कैसी हो गई है, लाल हो गई है। गुंजे, ध्यान रखना, ये रति नामक बांट है, लाल रंग का, कैसा है, लाल रंग का है, और वर्ण का मतलब रंग है, उसका रंग कैसा हो गया है, लाल हो गया है, ध्यान रखना। लिख लो शब्दार्थ फटाफट।
बिना गोपाल श्री कृष्ण धैर्य दुश्मन शत्रु। भाई मतलब हो गई है। कुंजे मतलब कुंज विहार, लताओं का कह दीजिए, या वृक्षों का समूह। तब तब कब किस समय की बात हो रही है या लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब श्री कृष्ण हमारे पास थे तब ये लता लगती थी अति में बहुत अधिक। शीतल मतलब ठंडी। आनंद। अब भई विषम भयानक। ज्वाला आग पुंज समूह। वृथा मतलब फालतू व्यर्थ। बहती जमुना, जमुना मतलब यमुना। खग पक्षी। फूले मतलब विकसित होना, फूलना। अली मतलब भंवरे, भरमर। गुंजे मतलब गुंजन हो रही है उनका। पवन वायु। पानी मतलब जल, घनसार। कपूर संजीवनी। बादल दधीच सूत्र। चंद्रमा। भानु मतलब सूर्य। भूंजे कष्टकारक। उदो उधो ए उधो कहियो। माधव सो श्री कृष्ण से कहना। विरह वियोग। कदन करी मारत। कटार से काटने पर अंगों का क्या होना? मृत होना। लुंजे अंग्रेजी में कहते हैं लूज, शिथिल, कमजोर। कारण क्या है कमजोर पड़ने का? श्री कृष्ण यहाँ नहीं है। मग का मतलब है रास्ता। जोवत का मतलब है देखते देखते। अखियां मतलब
आंखें, बरण, लाल रंग लिख दीजिए या केवल रंग लिख दीजिए। जौ मतलब जैसे, गुंजे, रति नामक बाण जो किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो भी शब्दार्थ देख लो एक बार, फिर इसकी व्याख्या कर लेते हैं फटाफट। लास्ट पद है, ध्यान रखना इस सूरदास जी का। उपयुक्त पद में श्री कृष्ण के बिना गोपियों को गोकुल का वातावरण व्यर्थ लगने का वर्णन किया गया है। उपयुक्त पद में सूरदास जी बताते हैं कि श्री कृष्ण वियोग में दुखी गोपियां उद्धव से कहती है कि अरे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना गोकुल की लताओं का समूह हमारा दुश्मन ऐसा कहना। अरे उद्धव, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण के बिना गोकुल की लताओं का समूह हमारा दुश्मन बन गया है। जब श्री कृष्ण हमारे पास थे तब ये लताएं बहुत शीतल व आनंददायी लगती थी, लेकिन अब उनके बिना
हमारे लिए यही लताएं भयानक ज्वाला का समूह बन गई है। अब बहती यमुना नदी बोलते पक्षी खिलते कमल तथा भ्रमरों की गूंज सब कुछ व्यर्थ लगता है। जल सॉरी पहले पवन है ना, वायु, जल, कपूर, बादल तथा चंद्रमा की किरणें शीतल होने पर भी श्री कृष्ण के बिना हमें सूर्य के ताप के समान जलाने वाली लगती है। गोपियां ऊपर लिख दूंगा मैं, ठीक है। गोपियां उद्धव से कहती है कि अरे उद्धव, श्री कृष्ण से कहना कि तुम्हारे वियोग में गोपियों की आंखें रति नामक बाँट के समान सॉरी है, ये नहीं है, ये पंक्ति है। वो तो कहियो माधव सुन विरह कदन करी मारत जान, तुम्हारे वियोग में तुम्हारे वियोग में गोपियों की आंखें नहीं जाना, गोपियों के शरीर के अंग कटार से काटे गए अंगों के समान शिथिल हो गए हैं। ध्यान रखना,
सूरदास बताते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती है कि श्री कृष्ण का रास्ता देखते थे, तो ये इंतजार करते करते हमारी आंखें, ऐसा लिख दो, रक्त वर्ण के समान या रति नामक बांट के समान, रक्त वर्ण के समान लाल हो गई है। अब अपन विशेष लिख देते हैं, 2 लाइन इसकी फटाफट। नंबर 1, श्री कृष्ण के बिना गोपियों को गोकुल का वातावरण अच्छा नहीं लगता है। नंबर 2, गोपियां उद्धव से निवेदन करती है कि आप श्री कृष्ण को वापस गोकुल भेज दें, क्योंकि उनके बिना हमारा मन यहाँ नहीं लगता है। दो देख लेना, बाकी पीडीएफ नोट्स में सारा और मिल जाएगा। जो भी कोई 1-2 पीडीएफ नोट्स के अंदर मैंने बार बार वापस लिखा है। अलंकार है तो मान लीजिए छंद है या भाषा छली जो कुछ भी है उसको रिपीट किया।